दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान के सबसे मशहूर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के बारे में एक वाकया सुनाने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब के दौरे हुकूमत में बनारस में एक हिंदू पंडित की लड़की रहती थी जिसका नाम शकुंतला देवी था। दोस्तों वो लड़की जवान और बड़ी खूबसूरत थी। उसकी जवानी को देखकर एक मुसलमान जालिम सिपा सलार का उस पर दिल आ गया और वो उस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। उस जालिम सिपा सलार ने शकुंतला देवी के बाप से कहा, ऐ हिंदू पंडित, अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में 7 दिन के अंदर अंदर भिजवा देना। दोस्तों पंडित बेचारा गरीब था, वो ये बात सुनकर चुप हो गया। दोस्तों पंडित ने ये बात अपनी बेटी से कही और कहने लगा कि बेटी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों पंडित की बेटी अपने बाप से कहने लगी कि अब्बा एक माँ का वक़्त ले लो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। दोस्तों पंडित ने सिपा सलार से जाकर कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 7 दिन में अपनी बेटी को सजा दजा कर तुम्हारे महल में पेश करूं। मुझे इसके लिए एक माँ का वक़्त दरकार है। दोस्तों जालिम सिपा सलार ने कहा, ठीक है, लेकिन एक माह के बाद अपनी बेटी को मेरे पास जरूर भेज देना। दोस्तों पंडित ने अपनी बेटी शकुंतला देवी से जाकर ये सारी बात कह दी। अब वो लड़की मुगल शहजादे का लिबास पहनकर और अपने घोड़े पर बैठकर दिल्ली की तरफ निकल गई। दोस्तों काफी दिनों के बाद वो लड़की दिल्ली पहुंची। उस दिन जुमे का दिन था और जुमे के दिन मुगल फरमानरवा औरंगजेब आलमगीर नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी अपनी फरियादें एक खत में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों पर छोड़ देते थे और औरंगजेब आलमगीर वो खत वहां से लेते और फिर कुछ दिनों के बाद इंसाफ के मुताबिक फैसला सुना देते थे। दोस्तों वो लड़की शकुंतला भी उस कितार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर निकाब था और उसने लड़के का लिबास जेबे तन कर रखा था। जब उस लड़की के हाथ से खत लेने की बारी आई तो तब औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से खत ले लिया। तब वो बोली, हजरत मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? सब लोगों से आपने बड़े अच्छे तरीके से खत लिया है और मेरे पास से हाथ पर कपड़ा रख के लिया है। दोस्तों तब हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमाने लगे कि इस्लाम में गैर महरम यानी पराई औरतों को हाथ लगाना हराम है और मैं जानता हूँ कि तू लड़के के बेस में एक लड़की है। दोस्तों उसके बाद शकुंतला बादशाह के साथ थोड़े दिनों तक ठहरी और उसे अपनी फरियाद सुनाई। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा, बेटी तू लौट जा, तेरी डोली अपने वक़्त पर उस जालिम सिपा सलार के महल तक पहुंचेगी। दोस्तों ये सुनकर शकुंतला देवी सोच में पड़ गई कि ये बादशाह क्या कह रहे हैं। मैं तो इनके पास अपनी फरियाद लेकर आई थी और ये आगे से मुझे किस तरह की बातें सुना रहे हैं। वो हिंदू पंडित की बेटी घर लौट आई। उसके बाप पंडित ने पूछा कि क्या हुआ बेटी? तो वो बोली कि बाबा एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के अजीम बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि तेरी डोली ही उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है और वो ये है कि मैं जितने दिन भी वहाँ रही, बादशाह ने मुझे बार बार अपनी बेटी कहकर पुकारा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत को कभी नीलाम नहीं होने देगा। दोस्तों फिर वो दिन भी आया जिस दिन शकुंतला देवी की डोली सज धज कर सिपा सलार के महल जा पहुंची। दोस्तों सिपा सलार शकुंतला देवी की डोली देखकर बड़ा खुश हुआ और उसने खुशी में फकीरों को पैसे लुटाने शुरू कर दिए। जब वो पैसे लुटा रहा था तब एक कंबल पोश फकीर जिसने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ रखा था, उसने कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसे दो। उसने हाथ में पैसे दिए तो उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटा दिया। तो सिपा सलार ये देखकर हक्का बक्का रह गया
क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान का अजीम मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर मौजूद था। उन्होंने कहा, तूने एक पंडित की लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है और ये तेरा अमल मुसलमान हुकूमत पर दाग लगाने के बराबर है। दोस्तों फिर औरंगजेब आलमगीर ने अपना इंसाफ फरमाया। दोस्तों औरंगजेब ने एक रस्सी मंगवा कर उस जालिम सिपा सलार के दोनों हाथ और दोनों पांव बांधकर उसे मुखालफ सम्मत में तेजी से दौड़ाया और सिपा सलार के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। दोस्तों फिर आप पंडित के घर में गए और वहां पर आपने 2 रकत नमाज़े नफल अदा की और ये दुआ की, ऐ अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत बचाने के लिए इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाई। दोस्तों तब शकुंतला देवी का बाप बादशाह का ये इंसाफ देखकर बड़ा खुश हुआ और उसने बादशाह की याद में अपने उस घर में जहाँ पे औरंगजेब ने 2 नफल नमाज अदा की थी वहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई। और दोस्तों हिंदू पंडितों ने ऐलान किया कि बादशाह औरंगजेब के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से ये मस्जिद आपके लिए तोहफा है। और सिपा सलार को जो सजा दी गई वो इंसाफ का फैसला एक सोने की तख्ती पर लिखा गया था और ये भी कहा जाता है कि वो फैसला आज भी उस मस्जिद में मौजूद है। दोस्तों ये बड़ी पुरानी तारीख है जिसे हिंदू लोगों ने तारीख के पन्नों से हटा दिया है, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब अपने इंसाफ की वजह से आज भी हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर कायमो दायम है और क़यामत तक उसका नाम हिंदुस्तान की सल्तनत से कभी नहीं मिटाया जा सकेगा। प्यारे दोस्तों औरंगजेब आलमगीर 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे। उनके दौर में मुगलिया सल्तनत ने इतनी तरक्की की कि पहली बार उन्होंने तकरीबन पूरे बरे सगीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। दोस्तों औरंगजेब को अक्सर हिंदू मुखालफ की शक्ल में पेश किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। औरंगजेब आलमगीर एक बहुत बड़े इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। एक हाकिम होने के सबब उनका मकसद इस्तेहकाम सल्तनत था और सल्तनत के दवाम के लिए उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कई इकदामात उठाए। उनमें से चंद फैसलों के गलत नताइज भी निकले होंगे, लेकिन उन नताइज के सबब औरंगजेब को जालिम जाबर बादशाह कहना बड़ी नाइंसाफी है और ये तारीख के साथ बड़ी ज्यादती भी है। दोस्तों औरंगजेब आलमगीर एक सूफी मंश और दरवेश सिफत बादशाह थे। दोस्तों औरंगजेब ने इलाके औरंगजेबाबाद में अपनी जिंदगी के 38 साल गुजारे और वहाँ पर एक जफाकश, आलिए मर्तबा और एक मुस्तकिल मिजाज और खुदा तरस हुक्मरान के तौर पर हुकूमत की। औरंगजेब के बचपन और जवानी दोनों दक्कन के मजहबी माहौल में गुजरे थे। औरंगजेब के इस्लामी माहौल और इस्लामी रस्म रिवाज ने उनके जहन की बड़ी अच्छी खासी तरबियत की थी। दोस्तों एक दिन बादशाह हारून अपने शाही तख्त पर बड़ी तमकनत और मगरूराना अंदाज में बैठा हुआ था कि बहलोल दाना को उसके सामने पेश किया गया। बहलोल दाना ने बड़े बुसीदा जूते और पैबंद लगे कपड़े पहने हुए थे, तो बादशाह हारून ने एक कोहर आलूद निगाह उस पर डाली और गुस्से में बोला, बहलोल तू बड़ा होशियार बनता है, लेकिन हमें पता चला है कि तू हुकूमत के बागी मूसा बिन जाफर का दोस्त है और उसी के हुक्म पर तू दीवाना बना रहता है ताकि अवाम को तू अपनी तरफ मुतवज्जे कर कर हमारी हुकूमत का तख्ता उल्ट दे। तू समझता है कि पागल होने की वजह से तेरी कोई पूछगछ नहीं होगी, लेकिन याद रख कि मैं तेरी तरफ से गाफिल नहीं हूँ। तेरी सारी हरकतों की मुझे बराबर खबर मिलती रहती है। दोस्तों ये सुनकर बहलोल दाना ने मज़ाक़ खेज सूरत बनाई और कहने लगे, तुम्हारे नमक हलाल शिकारी कुत्ते सही इतला लेकर आए होंगे, तो बताओ अब खलीफा मुझसे कैसा सलूक करेंगे। दोस्तों भरे दरबार में मजाक उड़ाने पर हारून को बड़ा गुस्सा आया, तो वो कहने लगा, तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम दूसरों के लिए निशाने इबरत बन जाओगे। और ये कहकर हारून ने अपने गुलाम को बुलाया
और बोला, इस गुस्ताख को पकड़ कर ले जाओ और इसे गधे पर बिठाओ और इसके मुंह में गधे की लगाम डाल दो और फिर इसे पूरे महल घुमाओ। उसके बाद इसे मेरे सामने पेश करो। दोस्तों, ये हुक्म सुनकर दरबार शाही में सन्नाटा छा गया। तमाम लोग खौफ से कांपने लगे, लेकिन बहलोल बड़ी बेनियाजी से खड़ा रहा। तो गुलाम आगे आया, उसने बहलोल को पकड़ा और उसके कपड़े फाड़ डाले और उसे गधे पर बिठा दिया और उसके मुंह में लगाम डाल दी और उसे खींचता हुआ वो महल से बाहर ले गया। दोस्तों, इस तरह बहलोल को पूरे महल में घुमाया गया और गुलाम बहलोल की लगाम खींचता हुआ उसे दोबारा दरबार में वापस ले आया और हारून के सामने अदब से झुककर बोला, आली जा, आपके हुक्म की तामील हुई है, क्या अब इसकी गर्दन उड़ा दी जाए? तो हारून ने जवाब दिया, नहीं। अचानक उसका वजीर जाफर दरबार में दाखिल हुआ। उसने हैरत से बहलोल की ये हालत देखी तो बोला, बहलोल खैरियत तो है, ऐसा क्या कसूर हो गया है जो तुम्हारी ये दुर्गत बनाई गई है? दोस्तों, ये सुनकर बहलोल दाना हंसने लगे और कहने लगे, जनाबे आली, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। तो वजीर पूछने लगा, मगर किस जुर्म में? तो बहलोल कहने लगा, मैंने एक सच्ची बात कह दी थी जिसके इनाम में खलीफा ने मुझे ये सजा दी है और मौत मेरा इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये सुनकर हारून को बेसाख्ता हंसी आ गई और खलीफा को हंसता देखकर वजीर और दरबारी भी हंस पड़े। हारून का गुस्सा दफा हो गया तो बादशाह ने हुक्म जारी किया कि बहलोल को दिनार दिए जाएं। तो बहलोल कहने लगा, मुझे अहले जहन्नम की पेशानियों और पुश्तों पर लगने वाली मोहरों की कोई जरूरत नहीं। हारून ने उसे रोका, बहलोल, अगर तुम इस सनामो कराम को अपने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते तो गरीबों और मोहताजों में बांट देना, उनका भला हो जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर बहलोल रुक गया और उसने रकम की थैलियां गुलाम से ले ली। अभी वो चंद कदम चला और रुक गया, फिर कुछ सोचने लगा, फिर आगे बढ़ा और फिर रुक गया, फिर कुछ सोचा और वापस पलट आया। उसने रकम की थैलियां हारून के सामने रख दी और बोला, हारून, मैंने बहुत सोचा है कि इन अशरफियों की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, लेकिन मुझे तुझसे ज्यादा मुस्तहिक और जरूरतमंद कोई नजर नहीं आया। तुझसे ज्यादा नादार और जरूरतमंद शायद कोई और नहीं, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कि तेरे करिंदे हर जगह लोगों को कोड़े मार मार कर उनसे टैक्स वसूल करते हैं ताकि तेरे खजाने में माल जमा हो। सारे शहर में सबसे बड़ा जरूरतमंद तू खुद है, इसलिए ये रकम तू खुद ही रख ले। दोस्तों, ये सुनकर खलीफा बड़ा हैरान रह गया और अहले दरबार में सन्नाटा छा गया। बहलोल के अंजाम का सोचकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बहलोल इत्मीनान से चल खड़ा हुआ। रोको इस दीवाने को, रोको। अचानक खलीफा हारून की आवाज गूंजी। अहले दरबार इस तसव्वुर से ही कांप गए कि अब बहलोल का अताबे शाही से बचना मुश्किल है। दो गुलाम तेजी से आगे बढ़े और बहलोल को घसीटकर हारून के सामने ले आए। हारून की आंखें नम थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बड़ी पस्त आवाज में कहा, ऐ बहलोल, तेरी दीवानगी हम जैसे होशमंदों के लिए एक नेमत है। तेरी इस बात ने मेरे दिल को नरम कर दिया है। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझसे कुछ नसीहत हासिल करूं। दोस्तों, ये सुनकर गुलामों ने फौरन ही बहलोल दाना को छोड़ दिया और वो अपनी मखसूस शान बेनियाजी से बोला, हारून, पिछले खलीफों के महल और इन कब्रों को देखकर इबरत हासिल कर। तू खूब जानता है कि ये लोग अरसा दराज तक इन महलों में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते रहे और अब ये कब्रों में पड़े पछता रहे हैं और अफसोस करते हैं कि काश इन्होंने अपनी आखिरत के लिए कुछ अमाल इकट्ठे किए होते तो इन्हें पछताना नहीं पड़ता। और हम भी जल्द या बदेर इसी अंजाम को पहुंचने वाले हैं और वहाँ शाही दबो दबदा और शान शौकत काम नहीं आएगी, बल्कि इंसान के अच्छे अमाल ही काम आएंगे। दोस्तों, हारून ये सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ और वो अफसोस के लहजे में बोला, बहलोल, कुछ ऐसे अमाल बता दे जिनके करने से अल्लाह पाक मुझसे खुश हो जाए और वो मुझसे राजी हो जाए। तो बहलोल बोला,
کہ खल्क़े खुदा को राजी कर तो रब भी राजी हो जाएगा और अदलो इंसाफ से काम लो, सबके लिए अदलो इंसाफ करो, मजलूम की फरियाद सुनो और इंसाफ के साथ फैसला करो। तो खलीफा बोला, आफरीन सद आफरीन, बहलोल तुमने कैसी हक बात कही, तुमने बड़ी अच्छी बात कही। दोस्तों ये बात सुनते ही दरबारियों ने भी नारा तहसीन बुलंद किए। हारून ने हुक्म शाही जारी किया कि शाही खजाने से बहलोल के तमाम कर्जे अदा कर दिए जाएं। तो बहलोल बोला, क्या कर्ज से भी कर्ज अदा होता है? शाही खजाने में जो कुछ भी पड़ा है वो अवाम का माल है और खलीफा पर कर्ज है। तुम्हारे लिए यही मुनासिब होगा कि अवाम का कर्जा उन्हें लौटा दो, मुझे तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए। तो फिर बहलोल, कोई तो ख्वाहिश करो, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी गर्ज पूरी करूँ। हारून ने जोर देकर कहा, तो फिर मेरी ख्वाहिश और गर्ज यही है कि मेरी नसीहतों पर अमल करो, लेकिन अफसोस कि दुनिया की शान शौकत और इक़्तिदार का नशा बहुत जल्द मेरी इन नसीहतों को फरामोश कर देगा। ये कहता हुआ बहलोल दरबार से बाहर निकल आया। दोस्तों बहलोल अपने वीरान खाने में वापस आया तो उसने देखा कि कदमों के निशान हैं। यूं मालूम होता है जैसे कोई अभी अभी यहाँ आया हो। उसने फौरन एक जगह पर देखा और ताज़ा खुदी हुई मिट्टी बता रही थी कि उसका अंदेशा दुरुस्त था। उसने अपनी छड़ी से मिट्टी को हटाया तो उसकी जमा शुदा रकम गायब थी। बहलोल कुछ रकम किसी हंगामी जरूरत के तहत मिट्टी में छुपा कर रखता था। गालबन किसी ने उसे वह रकम छुपाते हुए देख लिया था। उसने अपनी गडड़ी उठाई और चल पड़ा। नजदीक ही वो मोची की दुकान पर पहुंचा और उसे सलाम किया। आओ बहलोल, कैसे आना हुआ? मैंने सोचा कि तुमसे मिल आऊं। फिर तुमसे एक काम भी है। कैसा काम? तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझ जैसे दीवाने के साथ खुश इखलाकी से पेश आते हो। मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। ये तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कि तुम ऐसा समझते हो। बहलोल जरा करीब हुआ और बोला, तुम जानते हो कि मैं वीरानों, खंडरों और खाली मकानों में रहता हूँ। मैं जहाँ भी रहा वहाँ थोड़ी बहुत रकम अपने बुरे वक्त के लिए बचाकर जमीन में दफन कर देता था। तुम जरा हिसाब लगाकर बताओ कि ये रकम कुल कितनी बनती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हिसाब करके बताऊंगा। खुदा तुम्हारा भला करे। शहर के मशरकी हिस्से में जो खंडर है वहाँ मैंने शायद 200 सिक्के दबा रखे हैं। कब्रिस्तान में तकरीबन 250 सिक्के होंगे और एक मकान के सहन में तो पूरे 500 सिक्के हैं। हाँ याद आया, नहर के किनारे भी मैंने 50 सिक्के दफन किए थे। तो ये सब मिलाकर मुझे बताओ कितने बनते हैं। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह बलक के सुल्तान और अजीमुल मर्तबत हुक्मरान थे। एक मर्तबा आपने ख्वाब में देखा कि छत पर किसी के चलने की आहट महसूस हुई तो आवाज देकर आपने पूछा कि छत पर कौन है। तो आगे से जवाब मिला कि मैं एक शनासा हूँ और अपने ऊँट की तलाश में छत पर आया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि छत पर ऊँट किस तरह आ सकता है? तो उसने आगे से जवाब दिया कि आपको ताजु तख्त में खुदा किस तरह मिल जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा हैरान हो गए और दूसरे दिन जब आपने दरबार लगाया तो वही आदमी आपके सामने आन पहुंचा और हाजरीन पर कुछ ऐसा रोब तारी हो गया कि किसी में भी पूछने की सकत नहीं बाकी रही। और वो आदमी तेजी के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह के तख्त के नजदीक पहुंचकर चारों तरफ कुछ देखने लगा। और जब हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि तू कौन है और किसकी तलाश में आया है, तो उसने कहा कि मैं क्याम करने की नीयत से आया था, लेकिन ये तो सराय मालूम होती है, इसलिए यहाँ क्या मुमकिन नहीं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ शख्स, ये सराय नहीं बल्कि बादशाह का महल है। तो वो आदमी कहने लगा कि आपसे पहले यहाँ कौन बादशाह था? तो आप फरमाने लगे कि मेरे अबाओ अजदाद। गर्ज ये कि आपने अपनी सारी पुश्तों के नाम बता दिए। तो वो आदमी पूछने लगा कि आपके बाद यहाँ कौन रहेगा? तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मेरे बाद मेरी औलादें हुकूमत करेंगी। उसने कहा कि जरा तसव्वुर कीजिए कि जिस जगह इतने लोग आकर चले गए हैं और किसी को भी सबात हासिल नहीं हो सका, वो जगह सराय नहीं तो और क्या है। दोस्तों, ये कहकर वो आदमी अचानक ही गायब हो गया और हजरत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह चूँकि रात ही के वाक़े से बहुत ज्यादा परेशान थे,
इसलिए इस वाक़े ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी की जुस्तजू में निकल खड़े हुए और एक जगह वो आदमी आपको मिल गया। मुलाकात के बाद आपने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे खिजर कहते हैं। इसी अधेड़ वन में आप लश्कर समेत शिकार के लिए रवाना हुए, लेकिन लश्कर से बिछड़कर जब आप रहमतुल्लाह अलैह तन्हा रह गए तो गैब से निदा आई कि ए इब्राहिम, मौत से कबल बेदार हो जा। और ये आवाज मसलसल आती रही, जिससे आपके दिल की कैफियत बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर अचानक दोस्तों आपके सामने एक हिरन नजर आया और जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसका शिकार करना चाहा तो वो बोल पड़ा कि अगर आप मेरा शिकार करेंगे तो आप खुद ही शिकार हो जाएंगे। और क्या आपकी तख्लीक का यही मकसद है कि आप सैरो शिकार करते फिरें? दोस्तों फिर आप रहमतुल्लाह अलैह की सवारी के ज़हन से भी यही आवाजें आने लगी और आप घबरा कर इस तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके दिल को नूरे बातनी से मुनव्वर कर दिया। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तख्तो ताज को खैरबाद कहकर सहरा की तरफ सफर शुरू कर दिया। दोस्तों नीशापुर के कुर्ब जवाब में पहुंचकर एक तारीख और भयानक गार में आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल 9 साल तक अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत की और हर जुमे को लकड़ियां जमा करके आप उसे फरोख्त कर देते थे और जो कुछ भी थोड़ा बहुत उस लकड़ियां फरोख्त करके माले राम मिलता था आप वो सब अल्लाह की राह में दे देते थे और बाकी मांदा रकम से रोटी खरीद कर नमाज जुमा अदा करते और फिर हफ्ता भर के लिए गार के अंदर चले जाते थे और अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत में मसरूफ हो जाते थे। दोस्तों मौसम सरमा में यकबस्ता पानी जो कि बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेता था, आप रहमतुल्लाह अलैह उसको तोड़कर नहाते थे और फिर पूरी रात अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत में मशगूल रहते थे। और सुबह को जब हलाकत अमेज सर्दी महसूस होने लगती थी तो आपको आग का ख्याल आता था। अभी इसी ख्याल में थे कि ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने आपकी पुश्त पर गर्म पोस्तीन डाल दी हो, जिसकी वजह से आपको पुरसुकून नींद आ गई हो। और जब बेदारी के बाद आपने देखा तो वो एक बहुत बड़ा सांप था जिसकी गर्मी ने आपको सुकून बख्श दिया था। दोस्तों ये देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह खौफजदा हो गए और अल्लाह सुब्हाना व तआला से अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह, तूने तो इसको मेरे लिए वजह सुकून बनाया है, लेकिन अब ये कहर के रूप में मेरे सामने आता है। ये कहते ही वो अज़दहा फन जमीन पर मारता हुआ वहाँ से गायब हो गया। दोस्तों जब कुर्बो जवार के लोगों को आपके मर्तबे का अंदाजा हो गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस गार को खैर आबाद कहकर मक्का मुकरमा की तरफ रुख कर लिया। उसके बाद एक मर्तबा शेख अबू सईद ने उस गार की ज़ियारत करके फरमाया था कि अगर ये गार मुश्क से लबरेज कर दिया जाता तब भी इतनी खुशबू न आती जितनी एक बुजुर्ग के यहाँ पर चंद रोज क्याम करने से आती है। प्यारे दोस्तों सहराई सफर में आप रहमतुल्लाह अलैह की एक खुदा रसीदा बंदे से मुलाकात हुई जिसने आपको इसमें आज़म की तालीम दी और आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा इसी इसमें आज़म के जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला को याद करते रहे। और फिर इसी दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई तो उन्होंने फरमाया कि जिन बुजुर्ग ने तुम्हें ये इसमें आज़म की तालीम दी है वो मेरे भाई इलियास हैं। इसके बाद आपने बाकायदा तौर पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की बैत कबूल की और बुलंद मर्तबे तक पहुँचे। दोस्तों आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं बियाबानों की खाक छानता हुआ अराक के गिरदो नवा में पहुंचा तो मैंने ऐसे 70 फुकरा को देखा जो राहे मौला में अपनी जान निछावर कर चुके थे, लेकिन उनमें एक फर्द ऐसा बाकी था जिसमें जिंदगी के कुछ आसार बाकी थे। पर जब मैंने इस वाक़े की नवीयत दरियाफ्त की तो वो आदमी कहने लगा कि ए इब्राहिम, बस मुहराब और पानी को जज़ो हयात बनाकर आगे जाने की सही ना करो वरना महजूर हो जाओगे, और कुर्बत का तसव्वुर भी छोड़ दो वरना बहुत ज्यादा तकलीफ उठाओगे, क्योंकि किसी की ताबो ताकत नहीं कि सलामत रवि की हालत में गुस्ताखी का मुर्तकिब हो सके। और उस दोस्त से भी डरते रहो जो हुज्जात को कुफारे रूम की मानद बजरिया जंग तहे तय कर देता है
اور ہم نے اس جنگلوں بیابان میں یہ وعدہ کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے سروکار نہیں رکھیں گے اور ہم اللہ کے سہارے یہاں پر رہنے لگے۔ جب قطع مسافت کرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام سے شرف نیاز حاصل ہو گیا اور ہم نے آپ کی ملاقات کو مبارک فال تصور کرتے ہوئے اپنی سعی کے برابر ہونے پر اللہ کا شکرانہ ادا کیا۔ لیکن اسی وقت آواز آئی کہ اے عہد شکنو، اے فریب کارد، کیا تمہارا یہی وعدہ تھا کہ مجھ کو فراموش کر کے دوسروں سے رسم و راہ بڑھانے لگو؟ سن لو کہ میں تمہیں اسی جرم کی سزا میں موت کے گھاٹ اتار ڈالوں گا۔ چنانچہ اے ابراہیم، یہ تمام لوگ اسی طرح فوت شدہ ہو کر اللہ کے قہر کا شکار ہو گئے، اور اگر تم بھی اپنی خیری چاہتے ہو تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے حیرت میں آ کر اس آدمی سے پوچھا کہ حضرت تم کیسے زندہ بچ گئے؟ تو وہ جواب دینے لگا کہ میں ابھی نیم پختہ ہوں اور ابھی انہی کی طرح پختہ ہو کر جہان فانی سے کوچ کر جاؤں گا۔ دوستو، وہ آدمی اتنا کہہ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ قطع مسافت کرتے اور گریہ زاری فرماتے رہے، یہاں تک کہ مکمل 40 سال میں آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ اور جب اہل مکہ کے بزرگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو آپ نے محض اس خوف سے کہ آپ کو کوئی شناخت نہ کر لے خود کو اپنے قافلے سے جدا کر لیا۔ اور جب خدا مان اہل حرم جو آگے آگے تھے دریافت کرنے لگے کہ ابراہیم بن ادم کتنی دور ہیں، اس لیے کہ اہل حرم ان سے نیاز حاصل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک ملحد دوہریا سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی خدام نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ ملحد و دوہریا تو خود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں خود ہی ہوں۔ اور پھر جب وہ لوگ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ اہل حرم کے استقبال کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ دوستو، اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو پہچان لیا تو وہ اس قدر آپ کے عقیدت مند ہو گئے کہ آپ نے وہیں پر اپنی مکمل رہائش اختیار کر لی، اور بے شمار لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے۔ اور آپ کی یہ حالت تھی کہ حصول رزق کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ کبھی جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے تو کبھی کسی کے کھیت پر رکھوالی کا کام کرتے تھے۔ دوستو، جب آپ رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی سلطنت کو خیر آباد کہا تو اس وقت آپ کا ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب اس نے جوانی میں پوچھا کہ میرے والد محترم کہاں ہیں، تو اس لڑکے کی والدہ محترمہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہیں تو میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ اعلان سن کر تقریباً 4000 لوگ آپ کے بیٹے کے ساتھ سفر حج کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستو، جب وہ لڑکا بیت اللہ شریف پہنچ گیا تو اس نے مشائخین حرم سے اپنے والد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے مرشد ہیں، وہ اس وقت اس نیت سے کہ جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہوئے ہیں، وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے ہیں تاکہ ہمارے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ دوستو، یہ بات سنتے ہی وہ لڑکا جنگل کی جانب چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے سر پر لکڑیوں کا بوجھ لادا ہوا ہے۔ دوستو، وہ لڑکا فرتے جذبات سے بےتاب ہو گیا، لیکن اس لڑکے نے اپنی واقفیت آپ کے سامنے ظاہر نہیں کی، اور بطور سعادت مندی وہ آپ کے پیچھے پیچھے بازار تک پہنچ گیا۔ جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض پاکیزہ مال خرید لے، یہ سن کر ایک آدمی نے روٹیوں کے عوض لکڑیاں خرید لی، جن کو آپ اور آپ کے عقیدت مندوں نے جی بھر کر کھایا۔ دوستو، اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو ہمیشہ یہی ہدایت فرمائی تھی کہ کبھی کسی عورت یا بیرش لڑکے کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھنا، خصوصاً اس وقت بہت ہی محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران کثیر تعداد میں عورتیں اور بیرش لڑکے جمع ہوتے ہیں، اور تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے تھے۔
اور آپ کے ہمراہ طواف میں بھی شریک ہوتے تھے۔ لیکن دوستو، ایک مرتبہ حالت طواف میں آپ کا لڑکا آپ کے سامنے آ گیا اور بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئی، اور فراغت طواف کے بعد آپ کے عقیدت مندوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ نے جس بات سے ہمیں باز رہنے کی ہدایت فرمائی تھی اس میں تو آپ خود ہی ملوث ہو گئے ہیں، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہے کہ جب میں نے بلخ میں اپنی سلطنت کو خیر آباد کہا تھا تو اس وقت میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ دوستو، پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلے کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہی لڑکا دیبا دہریر کے خیمے میں ایک کرسی پر بیٹھا تلاوت قرآن فرما رہا ہے۔ جب اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحب زادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد محترم کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں۔ اگر میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہیں اور ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا کہ چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ مرید اپنے ہمراہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بیوی اور بیٹے کو لے کر بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا، اور جس وقت بیوی اور بچے کی آپ پر نظر پڑی تو محبت سے بے تابانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے لڑکے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا، اسلام۔ پھر سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ جی ہاں، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی تعلیم حاصل کی ہے؟ تو لڑکا کہنے لگا کہ جی ہاں۔ دوستو، یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ رحمت اللہ علیہ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو اپنے پاس روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کر کہا یا الہی اغثنی۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور اچانک ہی فوت ہو گئے، اور جب عقیدت مندوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، تو آپ سے پوچھنے لگے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آگوش ہوا تو وفور جذبات اور فرط محبت سے بےتاب ہو گیا، اور اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ ہم سے دوستی کے دعوے کے بعد کسی دوسرے کو دوست بناتا ہے۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا یا اللہ، یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ آپ اکثر یہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ جستجو رہتی تھی کہ رات میں کسی وقت خانہ کعبہ خالی مل جائے، لیکن ایسا موقع نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اتفاقاً سے ایک رات بارش ہو رہی تھی اور میں تنہا طواف میں مشغول تھا، اور میں نے حسن اتفاق سمجھ کر حلقہ کعبہ میں ہاتھ ڈال کر اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے لگا، لیکن آواز آئی کہ پوری مخلوق مجھ سے طالب مغفرت ہوتی ہے، اگر میں سب کو معاف کر دوں تو پھر میری غفاریت اور رحمانیت کی کیا قدر رہ جائے گی۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی میری مغفرت فرما دے۔ تو آواز آئی کہ دوسروں کے متعلق ہم سے سوال کر کے اپنے متعلق ہم سے کچھ نہ کہے، کیونکہ دوسروں کے لیے تیری سفارش مناسب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، تو علیم و خبیر ہے کہ تیری عنایت و کرم جو مجھ پر ہے اس کے مقابلے میں 8 جنتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، لہذا اے خدا، رسوائی اور معصیت سے بچاتے ہوئے مجھے اطاعت کا شرف عطا فرما دے۔ جو تیری ذات سے واقف ہے اسے کیا خبر کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو تجھ سے قطعاً نہ واقف ہے۔ دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ اکثر یہ بات بھی فرماتے تھے کہ 15 برس کی مکمل تکلیفوں کے بعد مجھے یہ آواز سنائی دی کہ عیش و راحت کو ترک کر کے اس کی بندگی اور احکام کی تعمیل میں مستعد ہو جا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی سلطنت کو کیوں خیرباد کہہ دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں آئینہ لیے ہوئے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ نہ تو میرے پاس
طویل سفر کے لیے زیادہ راہ ہے اور نہ ہی کوئی حجت و دلیل، جبکہ میری آخری منزل تو قبر ہے اور حاکم بھی عادل و منصف ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی میرا دل بجھ سا گیا اور مجھے سلطنت سے نفرت ہو گئی۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ خراسان کو خیر آباد کیوں کہا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ روزانہ لوگ مزاج پرسی کو آنے لگے تھے۔ پھر آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کہ کیا کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر ننگی بھوکی رہنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ اور اگر میرا بس چلے تو میں خود ہی اپنے آپ کو ہی طلاق دے دوں۔ پھر بھلا ان حالات میں کس طرح کسی عورت کو میں اپنے قریب آنے دے سکتا ہوں؟ تو ایک درویش نے آپ سے سوال کیا کیا آپ کی بیوی ہے؟ تو درویش نے نفی میں جواب دیا، جس کے بعد آپ نے جواب دیا کہ آپ بہت اچھے رہے، کیونکہ جس نے نکاح کیا گویا وہ کشتی پر سوار ہو گیا، اور جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو سمجھ لو کہ کشتی غرق ہو گئی۔ دوستو، کسی درویش نے آپ کے سامنے دوسرے درویش کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مفت خریدی ہوئی درویشی بے سود اختیار کر لی ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ کیا درویشی بھی خریدی جا سکتی ہے تو آپ فرمانے لگے کہ یقیناً، کیونکہ میں نے سلطنت بلخ کے بدلے میں درویشی خریدی اور بہت ہی ازرا خریدی، کیونکہ درویشی سلطنت کے مقابلے میں بہت ہی بے بہا اور قیمتی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت وارث شاہ کی عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ شفیق بہنوئی کے وصال کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اب وطن میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ حج پر جانے کا سوچ رہے تھے، اتنے میں پیر و مرشد نے خواب میں ہدایت کی کہ تم سفر اختیار کرو۔ چنانچہ آپ نے گھر کا سارا سامان غربا میں تقسیم کر دیا اور آبائی جائیداد رشتہ داروں میں بانٹ دی، اور اس کے بعد مالکانہ حقوق کے سارے کاغذات لے جا کر آپ رحمت اللہ علیہ دنیا کے جنبیلوں سے چھٹکارا حاصل کر کے سفر حج پر تنہا پیدل روانہ ہوئے۔ کانپور سے اٹاوے تشریف لائے اور پٹھانوں کے محلے شباب خان میں مختصر قیام فرمایا۔ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں آج ایک عظیم الشان آستانہ بنا ہوا ہے، جہاں ہر سال بڑے پیمانے پر عرس منعقد ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں عین جوانی کے عالم میں حضرت ابو الحسن سرکار رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے تھے۔ 12 سال کے روزے اس شان سے رکھے کہ ایک لونگ سے افطار فرماتے تھے اور پانی پی کر پھر روزہ رکھ لیتے تھے۔ دوستو، حضرت ابو الحسن شاہ رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ وارثیہ پھلا پھولا۔ اسی آستانے میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ اٹاوے میں قیام کے دوران سرکار وارث پاک نے ایک اور عاشق مزاج کو تاڑا۔ حضرت سید وارث علی نے اسے دیکھا اور ایک ہی نظر میں اس کے عشق مجازی کو عشق حقیقی میں تبدیل کر دیا۔ پھر بعد میں دیوے بلا لیا اور پھر 17 سال کی عمر میں اسے احرام عطا کر کے فقیری کی سنت دے دی۔ اس وقت سینے سے لگا کر پشت بیدم پر سرکار وارث پاک نے اپنا نورانی ہاتھ بھی رکھا تو مہر درویشی کے طور پر اس جگہ ایک نشان ابھر آیا جو ساری عمر سنت کے طور پر نمایاں رہا۔ آخر کار بیدم شاہ وارثی نے عشق وارث میں اپنا وطن چھوڑ کر دیوا میں مکمل سکونت اختیار کر لی اور پھر عشق حقیقی کا وہ راگ سنایا جس کی آواز سے برسے غیر کی فضائیں اب تک گونج رہی ہیں۔ چنانچہ کلام بیدم کو وہ شورت و دوام اور قبول عوام حاصل ہوا کہ آج بھی بر صغیر ہند میں کوئی محفل سما کلام بیدم سے خالی نہیں ہوتی۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ اٹھاوے شہر میں بارش رحمت برسا کر شکوہ آباد پہنچے۔ شکوہ آباد کے رئیس شیخ چاند صاحب اپنے چچا کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ تالاب کے کنارے ہم نے ایک فرشتہ سفر نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ قریب پہنچے تو چچا صاحب کا نام لے کر انہوں نے استقبال کیا۔ جب نظریں چار ہوئیں تو نامعلوم ان کی آنکھوں میں چچا صاحب نے کیا دیکھا کہ فوراً قدموں میں گر پڑے۔ حضور وارث پاک نے چچا صاحب کو اٹھایا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم تو ہمارے ازل سے مرید ہو۔ رحمت کی بارش دیکھ کر میں نے عرض کی، حضور میں وارث علی شاہ ہماری التجا پر مکان پر تشریف لائے۔ اب جو شخص آپ سے ملنے آتا تو خدا جانے کیا دیکھتا، ایک ہی نظر میں وہ گرفتار ہو کر آپ کا مرید بن جاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جسے مرید کرتے اسے نصیحتیں ضرور فرماتے تھے۔
नौजवानों को हुक्म देते कि माँ बाप की खिदमत गाफिल न होना और हुकाम से फरमाते कि तुम्हें साफ रहना चाहिए। किसी पुलिस वाले को जब मुरीद करते तो तलकीन फरमाते थे कि रिश्वत न लेना, खुदा मालिक है। दर्जी मुरीद होता तो आप फरमाते कि कपड़ा चोरी ना करना। जिसकी जैसी हालत होती उसके हिसाब के मुताबिक उसे तलकीन फरमाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम इस कदर शामिल था कि नसीहत के साथ साथ तौफीके इलाही भी शामिल हो जाती थी। चुनाचा इसी हवाले का वाक़या है कि शकुआबाद के एक रईस सयादम मौलवी एहसान अली साहब दौलत को सेंध का रखा करते थे। सरकार वारिस पाक से मुरीद हुए तो आपने उन्हें नसीहत फरमाई, मखलूके खुदा की खिदमत करना ईमान की निशानी है। ये अल्फाज सरकार वारिस पाक की जुबान से निकले कि रईसे आदम पर ऐसा असर हुआ कि उसने अपनी तमाम जायदाद गरीबों में तकसीम करके बैतुल्लाह शरीफ की राह ली। आखिरकार वहीं अल्लाह अल्लाह करते वो अल्लाह को प्यारे हो गए। सरकार वारिस पाक शरीफाबाद में जलवा फरमा थे कि चौधरी खुदा बख्श साहब मुलाकात करने हाजिर हुए। उस वक्त उन्हें बताया गया कि कोई शख्स मुरीद हो रहा है। वो बाहर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि हजरत हवाला बाहर तशरीफ लाए। चुनाचे चौधरी साहब बयान करते हैं, मैं उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया मगर बहुत जल्द ही वह गुजरते हुए बाहर चले गए। इतने में खादम ने मुझसे कहा, अंदर चलिए, हजरत साहब तलब फरमाते हैं। मैं हैरान हुआ कि अभी तो मैंने हजरत को बाहर जाते हुए देखा है। इसी आलमे हैरत में डूबा हुआ मैं जब हाजिर खिदमत हुआ तो आप मुस्कुरा कर फरमाने लगे, अभी एक शख्स मुरीद होकर बाहर गया है। जो शख्स हमसे मुरीद होता है हम उसे अपना सा बना लेते हैं, फिर उसका फेल और उसकी किस्मत है। वो जो सूरत चाहे वो इख्तियार करे। यही शकुआबाद में एक दिन मुंशी ज़हूर अली दस्ते बैत से मुशर्रफ हुए।